ओम शांति। आज सुनते हैं 11 अप्रैल 85 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी प्यारे बाबा ने मुख्य भाई बहनों की मीटिंग में बाबा के महावाक्य, यही मुरली का आज टाइटल है। तो बाबा ने आज बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों को खासकर 3 बातों को छोड़ने का बाबा ने खास कहा। ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, ये 3 चीज़ें बाबा ने छोड़ने को कही। मतलब एक बार हमारे जगदीश भाई जी ने क्लास कराया था, तो उन्होंने कहा कि लास्ट तक भी ज्ञानी आत्माओं में कहीं ना कहीं ईर्ष्या जरूर रहती है। तो ईर्ष्या को पूर्ण जीतना, जो साथ साथ खड़े हुए प्लेटफॉर्म पे, उनके लिए जरा भी मन में कभी ना आए कोई छोटा आगे चला जाए, किसी को अधिक चांस मिल जाए, किसी का कुछ। तो ये ईर्ष्या को ख़त्म करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, फिर प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बाबा बच्चों को कहा, ये घृणा भी बहुत, जिसका कुछ भी अवगुण सुनेंगे उसके लिए मन में घृणा आ ही जाएगी। तब बाबा कहते सुनो ही ना, सदा विशेषता सुनो, विशेषता देखो, विशेषता चिंतन करो। और क्रिटिसाइज करना, कोई विरला बच्चा होगा जो कहे मैंने आज तक किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। कोई ना कोई मिल जाते हैं कोई ना कोई। लेकिन इन 3 चीज़ों पर बाबा ने आज बहुत अटेंशन खिंचाया। तो हम सब भी अपना चार्ट चेक करें। तो सुनते हैं 11 अप्रैल 85 की मुरली की टाइटल है मुख्य भाई बहनों की मीटिंग में अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन हैं। नंबर 1, आधार रूप आत्माओं के क्या लक्षण हैं। नंबर 2, सर्व के उद्धार के निमित्त कौन बनेंगे। आप सब कहेंगे हम बनेंगे। हाँ? जैसे कहते हैं ना, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। निश्चय से कहें ना बाबा को। 3rd क्वेश्चन है, किस बात में फ्राक-दिल होने की जरूरत है। फ्राक-दिल माना बड़ा दिल। और लास्ट है, उदारचित आत्मा कौन सी 3 बातों से मुक्त होगी। तो आओ सुनते हैं 11 अप्रैल 85 की मुरली। आज विशेष विश्व परिवर्तन आधार स्वरूप, विश्व के बेहद सेवा के आधार स्वरूप, श्रेष्ठ स्मृति, बेहद की वृत्ति, मधुर अमूल्य बोलने के आधार द्वारा औरों को भी ऐसे उमंग उत्साह दिलाने के आधार स्वरूप, निमित्त और निर्माण स्वरूप ऐसी विशेष आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। हर एक अपने को ऐसा आधार स्वरूप अनुभव करते हो। आधार रूप आत्माओं के संगठन पर इतनी बेहद की जिम्मेवारी है। आधार रूप अर्थात सदा स्वयं को हर समय, हर संकल्प कर्म में जिम्मेवार समझ चलने वाले। इस संगठन में आना अर्थात बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी बनना। यह संगठन जिसको मीटिंग कहते हो, मीटिंग में आना अर्थात सदा बाप से, सेवा से, परिवार से स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प के धागे में बंधना और बांधना, इसके आधार रूप हो। इस निमित्त संगठन में आना अर्थात स्वयं को सर्व के प्रति एग्जाम्पल बनाना। यह मीटिंग नहीं, लेकिन सदा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के शुभ संकल्प के बंधन में बंधना है। इन सब बातों के आधार स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है आधार स्वरूप संगठन। चारों ओर के विशेष चुने हुए रतन इकट्ठे हुए हो,
मीटिंग में तो हर सर्कल से कोई एक भाई एक बहन, तब बाबा कहते चारों ओर के रतन इकट्ठे हुए हो, चुने हुए अर्थात बाप समान बने हुए, सेवा का आधार स्वरूप अर्थात सब उद्धार और सर्व के उद्धार स्वरूप। जितना सब के उद्धार स्वरूप होंगे उतना ही सर्व के उद्धार स्वरूप निमित्त बनेंगे। बाप दादा इस संगठन के आधार रूप और उद्धार रूप बच्चों को देख रहे थे और विशेष विशेषता देख रहे थे। आधार रूप भी बन गए और उद्धार रूप भी बन गए। तो इन दोनों बातों में सफलता पाने के लिए तीसरी क्या बात चाहिए? बाबा अब तीसरी बात बता रहे हैं। आधार रूप हैं तभी तो निमंत्रण पर आए हैं ना। वहाँ आधार मूर्त आत्माओं को ही बुलाते हैं ना। और उद्धार रूप हैं तब तो प्लान्स बनाए हैं ना। उद्धार करना अर्थात सेवा करना। तीसरी बात क्या देखी? जितने विशेष संगठन के हैं उतने उदार चित्त। उदार चित्त, उदार दिल व उदार चित्त के बोल, उदार चित्त की भावना कहाँ तक है? ये है उदार चित्त आत्मा के लक्षण। क्योंकि उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले। किस बात में फ्राक दिल व बड़ी दिल हो? सर्व प्रति शुभ भावना द्वारा आगे बढ़ाने में फ्राक दिल। तेरा सो मेरा, मेरा सो तेरा, क्योंकि एक ही बाप का है। इस बेहद की वृत्ति में फ्राक दिल, बड़ी दिल हो, उदार दिल हो अर्थात दातापन की भावना की दिल, अपने प्राप्त किए हुए गुण शक्तियां विशेषताएं सब में महादानी बनने में फ्राक दिल। वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण दान व गुण दान के सहयोगी बनना, यह शब्द, यह दान शब्द ब्राह्मणों के लिए योग्य नहीं है। अपने गुण से दूसरों को गुणवान विशेषता भरने में सहयोगी बनना, इसको कहा जाता है महादानी फ्राक दिल। ऐसा उदार चित्त बनना, उदार दिल बनना, यह है ब्रह्मा बाप को फॉलो फादर करना। ऐसे उदार चित्त की निशानी क्या होगी? 3 निशानियां विशेष होंगी। ऐसी आत्मा ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज करना, जिसको टॉन्ट मारना कहते हो, इन तीनों बातों से सदा मुक्त होगी। इसको कहा जाता है उदार चित्त। ईर्ष्या स्वयं को भी परेशान करती और दूसरों को भी परेशान करती है। जैसे क्रोध की अग्नि कहते हैं ना, ऐसे ईर्ष्या की भी अग्नि, ईर्ष्या भी अग्नि जैसा ही काम करती है। क्रोध महाअग्नि है, ईर्ष्या छोटी अग्नि है। घृणा कभी भी शुभ चिंतक, शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। घृणा अर्थात खुद भी गिरना और दूसरों को भी गिराना, दूसरे को भी गिराना। ऐसे क्रिटिसाइज करना, चाहे हंसी में करो चाहे सीरियस होकर करो, लेकिन यह ऐसा दुख देता है जैसे कोई चल रहा है उसको धक्का देकर गिराना। ओहो हो, कितना बड़ा पाप। ठोकर देना, जैसे कोई गिरा देते हैं तो छोटी चोट व बड़ी चोट लगने से वह हिम्मतहीन हो जाते हैं, उसी चोट को ही सोचते रहते हैं। जब तक वो चोट होगी तब तक चोट देने वाले को किसी भी रूप में याद जरूर करता रहेगा। यह साधारण बात नहीं है, किसके लिए कह देना बहुत सहज है,
लेकिन हंसी की चोट भी दुख रूप बन जाती है। यह दुख देने की लिस्ट में आता है। तो समझा, जितने आधार स्वरूप हो उतने उद्धार स्वरूप, उदार दिल उदार चित्त बनने के निमित्त स्वरूप। निशानियां समझ ली ना। उदार चित्त फ्राक दिल होगा। संगठन तो बहुत अच्छा है, सभी नामी ग्रामी आए हुए हैं, प्लान्स भी अच्छे अच्छे बनाए हैं। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के निमित्त हैं। जितने अच्छे प्लान बनाए उतने स्वयं भी अच्छे हो, बाप को अच्छे लगते हो। सेवा की लगन तो बहुत अच्छी है। वाह, सेवा का सदा काल की सफलता का आधार उदारता है। सभी का लक्ष्य शुभ संकल्प बहुत अच्छा है, और एक ही है, सिर्फ एक शब्द ऐड करना है। वो क्या? बाप को प्रत्यक्ष करना है। एक बनकर एक को प्रत्यक्ष करना है। वाह, सिर्फ ये एडिशन करनी है। एक बाप का परिचय देने के लिए ज्ञानी लोग भी उंगली का इशारा करेंगे, दो उंगली नहीं दिखाएंगे। सहयोगी बनने की निशानी भी एक उंगली दिखाएंगे। आप विशेष आत्माओं की यही विशेषता की निशानी चली आ रही है। तो इस गोल्डन जुबली को मनाने के लिए दो बातें याद रहे। वो कौन सी? एकता और एकाग्रता। ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की, सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहाँ एकता और एकाग्रता है वहाँ सफलता गले का हार है। गोल्डन जुबली का कार्य विशेष दो भुजाओं से करना है। दो भुजाएं तो सभी को हैं, दो यह लगाना है तो चतुर्भुज हो जाएंगे ना। सत्यनारायण और महालक्ष्मी को चार भुजाएं दिखाई, तो अभी सत्यनारायण महालक्ष्मियां हो। चतुर्भुजधारी बन हर कार्य करना अर्थात साक्षात्कार स्वरूप बनना। सिर्फ दो भुजाओं से काम नहीं करना, चार भुजाओं से करना। अभी गोल्डन जुबली का श्री गणेश किया है ना, गणेश को भी चार भुजा दिखाते हैं। बाप दादा रोज मीटिंग में आते हैं। इस चक्कर में ही सारा समाचार, एक चक्कर में ही सारा समाचार मालूम हो जाता है। समझा? तो बाबा ने कितना सुंदर आज बच्चों को, मीटिंग वालों को प्रसन्न किया। तो बाबा ने कहा जैसे चित्र बनाते हैं ना, एक ही चित्र में अभी अभी ब्रह्मा देखो, अभी अभी कृष्ण देखो, विष्णु देखो, ऐसे आपका साक्षात्कार हो। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी विश्व महाराजन, विश्व महारानी रूप, अभी अभी साधारण वेशधारी। यह भिन्न भिन्न स्वरूप आपके इस गोल्डन मूर्त से दिखाई दें। समझा? सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। तो हमें बिल्कुल घृणा, क्रिटिसाइज करना, हंसी में भी, और तीसरा बताया ईर्ष्या, इन तीनों को निकालना है। और जितना स्वयं के उद्धार मूर्त बनेंगे उतना औरों के भी बनेंगे। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।